नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की ताकत आप देखिए कि जो कनाडा इतने सालों से खालिस्तानियों को पाल रहा था, वो नरेंद्र मोदी के एक कनाडा दौरे से लाइन पर आ गया। और जो चीन पिछले 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं होने दे रहा था, आज वो वेलकम करने में लगा हुआ है। आज 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। कैलाश मानसरोवर का इलाका चीन के कब्जे में आता है, इसलिए जब नरेंद्र मोदी चीन से बॉर्डर पर भिड़ गए थे तो दादागिरी दिखाने के लिए चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोक दी। लेकिन चीन की सारी अकड़ नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में निकाल दी। चीन को लग गया कि भारत से सीधे भिड़ना ठीक नहीं है, इसलिए वो भारत से डायरेक्ट कोई पंगा नहीं ले रहा, बल्कि भारत के साथ चलने की बातें कर रहा है। अब चीन पर तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बीच चीन से एक बड़ा काम करवा लिया। सनातन की परम आस्था का केंद्र कैलाश मानसरोवर, जहां साक्षात देवों के देव महादेव विराजते हैं, उनके दर्शन के लिए अब नरेंद्र मोदी ने फिर से तीर्थ यात्रा शुरू करवा दी। आज पाठशाला में बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या जादू किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में अड़ंगा डालने वाला चीन इस यात्रा के लिए भारतीय श्रद्धालुओं का स्वागत करने को तैयार हो गया। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा की मान्यता, उसको लेकर जो रहस्य हैं, उसको लेकर जो बातें हैं, इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा। और पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद पर मचे बवाल की भी बात होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। आज सिक्किम के नाथुला पास से सिक्किम के राज्यपाल ने यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में 36 श्रद्धालु आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए। नाथुला पास को क्रॉस करने के बाद ये श्रद्धालु चीन की सुरक्षा में कैलाश मानसरोवर तक पहुंचेंगे। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर श्रद्धालु भी बहुत खुश थे। मोदी सरकार पिछले काफी समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करवाने में लगी हुई थी, और इसके लिए पीएम मोदी ने क्या पहल की, इसके बारे में तो आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करने वाले सिक्किम के राज्यपाल को एक बार सुनिए। ये सौभाग्य है कि 5 वर्षों के बाद ऐसी पवित्र यात्रा का प्रथम टीम में आपको जाने का और हमको आपको रवाना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना पीएम मोदी की सनातनियों को बड़ी सौगात है, क्योंकि सनातन मान्यताओं के मुताबिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है। इसका बहुत महत्व है। इस पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है, यानी साक्षात शिव यहां विराजमान है। आज आपको कैलाश पर्वत की मान्यताओं और वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में भी बता देता हूं, ताकि आप समझ सकें कि आखिर क्यों भारतीय सनातन परंपरा के लोग इतनी मुश्किल यात्रा करने जाते हैं। कैलाश मानसरोवर के बारे में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से अलग से अध्याय है, जहां इस यात्रा की महिमा का गुणगान किया गया है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसके अलावा धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है, और इन दोनों के बीचों बीच स्थित हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब दुनिया की नाभि, यानी केंद्र इसे माना जाता है। रूस की एक रिसर्च के मुताबिक एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस विशाल कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते। इस पर्वत पर 2 सरोवर हैं। इनमें पहला है मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की झीलों में से एक है, जबकि दूसरे सरोवर को राक्षस झील कहा जाता है। यह खारे पानी की झील है। हैरानी की बात यह है कि बर्फीले पहाड़ पर खारे पानी की झील कहां से आई, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। ये दोनों झीलें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का सोर्स मानी जाती हैं। अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के इलाके में जाएंगे तो यहां आपको लगातार कहा जाता है कि एक आवाज सी सुनाई देगी, जैसा कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ध्यान से सुनने पर कई लोग दावा करते हैं कि ये डमरू या ओम की ध्वनि जैसा महसूस होता है। कहते हैं धर्म और आस्था सबसे ऊपर होती है, और यही कारण है कि अमरनाथ और केदारनाथ से भी कठिन यात्रा होने के बावजूद लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 3 अलग अलग रूट से होती है, और इस यात्रा में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप यात्रा कहां से शुरू कर रहे हैं। यात्रा का पहला रूट उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से शुरू होता है। यह रास्ता सबसे छोटा है और दूरी करीब 65 किलोमीटर होती है, लेकिन यह एक खड़ी चढ़ाई है और बेहद कठिन होती है। दूसरा रूट है सिक्किम के नाथुला दर्रा से, नाथुला से शिगात्से, लात्से, सागा, परियांग होते हुए करीब 802 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कैलाश मानसरोवर तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि यह रास्ता लंबा और दुर्गम भी है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के दो रास्ते आपने देखे। कुछ लोग नेपाल के रास्ते भी यहां जाते हैं। यह तीसरा रास्ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होता है और सागा होते हुए 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश मानसरोवर तक ले जाता है। इस रास्ते की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। कैलाश मानसरोवर का रास्ता तो खुल चुका है। ऐसे में यात्रा का खर्च और रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, यह सब भी आपको बता देता हूं। यात्रा करने वाले शख्स की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। वो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के जरिए यात्रियों का चयन किया जाता है। जिनको अस्थमा, हाई बीपी, दिल की बीमारी, डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं, वो यात्रा नहीं कर सकते। आप सोचिए कितनी कठिन ये यात्रा है, क्योंकि कैलाश पर्वत की चढ़ाई बेहद कठिन है। तो ऐसे जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, उनको बोला जाता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते भाई। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का फिटनेस टेस्ट तक होता है। यात्रा से पहले दिल्ली में 3 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यात्रियों को एक इंडेमिनिटी बॉन्ड साइन करना होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो ये यात्रा अपने खुद के जोखिम पर कर रहे हैं। खर्च की बात करूं तो इस यात्रा पर करीब 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आता है। अब आपको यह भी दिखाता हूं कि पिछले 5 साल से अटकी यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए पीएम मोदी कैसे अपने मिशन में चुपचाप जुटे रहे। क्योंकि जून 2020 में गलवान की घटना के बाद भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा रुक गई थी। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में जब ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, रिश्तों पर जमी यह बर्फ पिघलनी शुरू हुई। ब्रिक्स समिट में जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को स्पेशल मिशन पर चीन भेजा। चीन के उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर अजीत डोभाल से मिले। इस मुलाकात के बाद ही चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी सहमति जता दी। यानी पूरे मेहनत के बाद यह यात्रा शुरू हो पाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सनातन के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का हाल देखिए। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लग रहा है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर का दीघा जगन्नाथ मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में। इस मंदिर के नाम को लेकर पहले ही काफी बवाल हुआ और अब नए बवाल की वजह बना है ममता बनर्जी सरकार का एक फैसला। इस फैसले पर हंगामा इसलिए मचा है क्योंकि आरोप लग रहा है कि दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार करने का ठेका कई मुस्लिम दुकानदारों को दे दिया गया है। इसी बात को लेकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ठन गई। बीजेपी का आरोप है कि दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद बनाने के काम में मुस्लिम दुकानदारों को क्यों लगाया जा रहा है, जो सनातन का अपमान है। वहीं टीएमसी की दलील है कि भगवान सभी के लिए है। दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की पूरी डिटेल भी आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन घमासान की एक झलक देख लीजिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम शम्स जमान। हाँ, हमको ऑर्डर मिला जगन्नाथ धाम से। ये मिठाई समझे ले लीजिए, ये प्रसाद नहीं हो सकता। नहीं, वो हिंदू हो मुस्लिम हो को तो कोई टेंडर में उनका बरात तो होगी, तो के लिए दिक्कत क्या है। भले ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी वक्त है, विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन इन चुनावों की गर्मी अभी से पश्चिम बंगाल में दिखने लगी है। जब 30 अप्रैल को ममता बनर्जी ने दीघा जगन्नाथ मंदिर की पूरे धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा की, तो उस वक्त भी बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश में जुटी है। प्राण प्रतिष्ठा में पहुंची ममता बनर्जी ने दावा किया था कि पूरी जगन्नाथ धाम की तरह दीघा जगन्नाथ मंदिर को वर्ल्ड मैप में ले जाएंगे और पश्चिम बंगाल के घर घर में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद पहुंचाएंगे। इसके लिए कुछ दिनों पहले ममता सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। हालांकि बीजेपी सवाल उठाती रही कि भाई जब जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है तो बंगाल में बनाने का क्या मतलब है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं रुकी और अब प्रसाद को लेकर बवाल छिड़ गया।
बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाने के लिए टेंडर भी जारी हुए। बवाल तब शुरू हुआ जब यह बात खुली कि मुर्शिदाबाद जिले के रानीनगर इलाके में कई मुस्लिम दुकानदारों को भी दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने का टेंडर मिला है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इस टेंडर की एक तस्वीर जारी की और आरोप लगाया कि रानीनगर में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए जिन 4 मिठाई के दुकानदारों को टेंडर मिला है उनमें से 3 मुसलमान हैं। एक दुकान का नाम टिप टॉप मिष्ठान भंडार है जिसके मालिक का नाम राजू शेख दिखाया गया है। दूसरे दुकानदार का नाम भाई भाई मिष्ठान भंडार है, इसके मालिक का नाम शबीरुल इस्लाम है। एक और दुकानदार का नाम सोनाली मिष्ठान भंडार है और इसके मालिक का नाम रजब अली लिखा गया है। हमारी टीम ने भी इस लिस्ट में दिख रहे दुकानदारों की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि रानीनगर के टिप टॉप मिष्ठान भंडार और भाई भाई मिष्ठान भंडार को प्रसाद बनाने का ठेका मिला है और इसमें से एक दुकानदार ने यह भी माना कि उनकी दुकान में हलाल कबाब भी मिलता है। सुनिए जरा। आपका नाम क्या? मेरा नाम शमसुजमान। दुकान का नाम? राजू। दुकान का नाम टिप टॉप मिष्ठान भंडार। आपका दुकान में वो हलाल कबाब तैयारी होता है? हाँ हलाल है, होता है। कोई सरकारी ऑर्डर मिला? हाँ, सरकारी वीडियो से मुझको ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला? पैकेट का। हाँ, हमको ऑर्डर मिला जगन्नाथ धाम से, हमको ऑर्डर मिला। ये दुकान का नाम दादा भाई मिष्ठान भंडार। और मालिक का नाम? मालिक का नाम शबीरुल इस्लाम। हाँ, हम मिक्स करके दे देते हैं, मिक्स करके दे देते हैं उसको। आज लेके गया? हाँ, आज लेके गया। अब बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि भाई भगवान का प्रसाद बन रहा है, मुसलमान के दुकान को टेंडर क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई अब वो तो खुद ही कह रहा है कि भाई हलाल वगैरह सब होता है इस दुकान में। अब सवाल उठता है कि जिस दुकान में हलाल वाले कबाब भी बन रहे हों, क्या उस दुकान में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार किया जाना चाहिए? बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि लोग इसे मिठाई समझकर खा सकते हैं, लेकिन प्रसाद के तौर पे तो नहीं ले सकते। लेकिन टीएमसी को बीजेपी के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने तो यह तर्क दिया कि प्रसाद जिसको खाना है खाए, न खाना है मत खाए। और टीएमसी नेता हुमायूं कबीर तो प्रसाद और पेट्रोल डीजल में फर्क तक नहीं कर पा रहे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी नेता हुमायूं कबीर को सुनिए एक बार। मैं पूरा प्रदेश का जनता को ये विनती करूंगा, ये मिठाई समझे ले लीजिए, ये प्रसाद नहीं हो सकता। और मैं खुलासा कर दूंगा, कुछ दूसरा समुदाय का रेशन डीलर और कुछ मिठाई का शॉप ओनर्स को ये मिठाई तैयारी करने के लिए टेंडर दिया है। मैं खुलासा कर दूंगा, मेरा पास सब जानकारी है। टेंडर का सिस्टम ओपन करे तो जे आदमी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो को तो कोई टेंडर में उनका बरात होगी, तो के लिए दिक्कत क्या है? ये तो आपत्तिजनक का ये इनका काम है। और शुभेंदु अधिकारी के पहले बता दीजिए, उनका बहुत सारे पेट्रोल पंप है, उनका ओनर है वो, उनको पेट्रोल पंप के वो प्लेट लगाने के लिए बता रहे, जो कोई मुस्लिम को मैं पेट्रोल डीजल बेचेगा नहीं। मतलब कोई कनेक्शन है दोनों बातों का कि पेट्रोल डीजल मुसलमान को नहीं दूंगा, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई मुसलमान से क्यों आप हिंदू मंदिर का प्रसाद बनवा रहे हो। दोनों को क्लब कर दिया। इस बवाल के बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल के घर घर तक दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद पहुंचाने की योजना भी शुरू कर दी। इस योजना के तहत दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के बॉक्स में खाजा, पेड़ा और दीघा जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर और मंदिर में स्थापित भगवान की तस्वीर शामिल होगी। इस प्रसाद को राशन की दुकानों के जरिए लोगों में बांटा जाएगा और कई इलाकों में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बंटना शुरू भी हो चुका है। दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी मुस्लिम दुकानदारों को सौंपने को बीजेपी सनातनी आस्था से खिलवाड़ बता रही है। इसके लिए बीजेपी प्रसाद बना इससे लिए प्रसाद बनाने के लिए सनातन का नियम क्या कहता है, ये समझना भी जरूरी है। भगवान को भोग लगने वाला प्रसाद पूरी शुद्धता से बनाया जाना चाहिए। जो भी भोग बनाएगा वो शरीर के साथ मन की शुद्धता का भी ध्यान रखेगा। भोग की वस्तुओं में शुद्धता होनी चाहिए, वो अपवित्र ना हो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मांस, मदिरा और अपवित्र वस्तुओं का सेवन करने वालों को भोग बनाने का अधिकार नहीं है। भगवान का भोग जो भी बनाएगा, भोग तैयार होने और अर्पित होने तक उसे उपवास रखना चाहिए। भोग बनाने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भोग बनाने
के वक्त भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जहां भोग बन रहा हो वहां माहौल भी भक्ति में होना चाहिए। भोग बनने के बाद उसे अशुद्धता से बचाना भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आप देखिए, जब सनातन धर्म में प्रसाद बनाने के लिए इतने सख्त नियमों का पालन करने की मान्यता है, ऐसे में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार करने का जिम्मा मुस्लिम दुकानदारों को सौंपने पर सवाल उठ रहे हैं। और ये वही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी है जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध इस दलील पर कर रही थी कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में गैर मुसलमानों को जोड़ने का प्रावधान क्यों है। पश्चिम बंगाल के दीघा जगन्नाथ मंदिर को लेकर उस वक्त भी विवाद हुआ था जब सीएम ममता बनर्जी ने इस भव्य मंदिर के निर्माण का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में बन रहे जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर ओडिशा में जबरदस्त विरोध हुआ था। पूरी जगन्नाथ मंदिर के पंडितों, सेवकों और दूसरे लोगों ने मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने पर आपत्ति जताई थी। ओडिशा के लोगों का मंदिर बनाने पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उनका विरोध उसके नाम को लेकर था। विरोध करने वालों की दलील थी कि जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी में है, किसी दूसरे मंदिर को यह नाम देना हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ। पुरी जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ सेवक रामचंद्र दास ने दावा किया था कि आदि शंकराचार्य ने भगवान जगन्नाथ पुरी पीठ को धाम का दर्जा दिया था। ऐसे में दीघा जगन्नाथ धाम कैसे बन सकता है? लेकिन इस विरोध के बीच भी ममता सरकार ने दीघा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवा दिया और अब प्रसाद को लेकर बवाल मचा है।